साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म साफ नजर आते हैं। आपको बता दें कि 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थीं और इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह से बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव व विजन के बाद केदारपुरी भव्य हो गई है। वहीं इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में मरे सभी श्रद्धालुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में तेजी से निर्माण कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य केदार दिव्य केदार की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे होंगे, इसके लिए दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है। एक तरफ जहां भाजपा बीते 10 साल में केदारनाथ में ऐतिहासिक कार्य का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हकीकत में केदारपुरी का विकास कांग्रेस शासन काल में हुआ है, लेकिन भाजपा की आदत है कि कांग्रेस के किए कार्यों का खुद श्रेय ले। इससे भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। साल 2013 में आए केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म है। आपको बता दें कि 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थी। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव व विजन के बाद केदारपुरी भव्य हो गई है। वहीं इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में मरे हुए सभी श्रद्धालुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम तेजी से निर्माण कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य केदार दिव्य केदार की दिशा में कार्य हो रहे हैं। सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे होंगे, इसके लिए दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि बड़ा 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेज़ी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है, जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं। और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा होगा। आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद जो केदारपुरी में जो डैमेज हुए थे, उसके बाद 10 साल में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है, यात्रियों के लिए वाटर ATM और अन्य फर्स्ट एड फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। इसके अतिरिक्त पूरा एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है कि यात्रियों को कैसे लाइन में आएंगे और कैसे जाएंगे। रेन शेल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लान का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे निर्माण कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज में अब आ गए हैं और इस साल सारे पूर्ण हो जाएंगे हमारे। एक तरफ जहां भाजपा बीते 10 साल में केदारनाथ में ऐतिहासिक कार्य का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हकीकत में केदारपुरी का विकास कांग्रेस शासन काल में ही हुआ, लेकिन भाजपा की आदत है कि कांग्रेस के लिए कार्यों का खुद श्रेय लेना है। इसलिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा के राज में व्यवस्था और बुरी हुई है, व्यवस्था के अभाव में श्रद्धालुओं की जान जा रही है, लेकिन भाजपा अच्छे कार्यों का श्रेय लेती है, जबकि इसके उलट होने का पल्ला झाड़ लेती है। वहीं यूकेडी का कहना है कि केदारनाथ में कोई खास बदलाव ना तो भाजपा सरकार के राज में आया है और ना ही कांग्रेस के राज में सिर्फ श्रेय लेने की होड़ दलों में है। पार्टी की आदत ही है कि हर जो है
कार्य का श्रेय खुद लेने का प्रयास करती हैं। उसके मूल में जिनका योगदान है, अगर उनकी विपक्षी पार्टियों का भी योगदान है, उसको बिल्कुल जो है नकारने का काम करते हैं। केदारनाथ त्रासदी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने का काम किया, केदारनाथ के पुनर्निर्माण को गति देने का काम किया, चुनौती के रूप में उसको लेकर के यात्रा को रिकॉर्ड समय में सुचारू करने का काम किया। अब भाजपा अगर उसका श्रेय लेना चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहती है तो वो दे सकती है, लेकिन हकीकत पूरा प्रदेश जानता है, पूरे देश के श्रद्धालु जानते हैं, दुनिया जानती है कि इस चुनौती को निपटने में जिस तरीके से हरीश राव जी ने अपनी अनुभव का उपयोग किया, अपना खून पसीना रात दिन बहाया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और आज आप देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हैं, जिस दिन चारधाम यात्रा शुरू हुई ऋषिकेश में जो है जो काउंटर बनाए गए थे यात्रियों के लिए, वहाँ पर पीने के लिए 5-5 घंटे तक पानी नहीं थे। देखिए केदारनाथ आपदा के हम भी प्रत्यक्षदर्शी हैं और हम लोगों ने वहाँ पे हालात देखे थे जब आपदा आई थी, लेकिन आज 10 साल बाद हम देखते हैं तो कोई वास्तव में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया। चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, दोनों की सरकारें हमने देखा, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ पर मिलनी चाहिए यात्रियों को आज भी नहीं मिल रही। हम पैदल मार्ग की बात करें तो जो पैदल मार्ग बनाया गया है बहुत ही संकरा है और वहाँ पर अक्सर घोड़े खच्चर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, यात्री चोटिल हो जाते हैं। उन पर कई तरह की हमने वहाँ पे घटनाएँ देखी हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा संकरा है। रामबाला सुपरा हम चलते हैं लिंचोली से केदारनाथ की ओर और खड़ी चढ़ाई होकर यात्रियों को केदारनाथ पहुंचना पड़ता है। हमारी ये मांग थी कि केदारनाथ के लिए 2 मार्ग बनाए जाएं, एक मार्ग से घोड़े खच्चर चलें और एक मार्ग से यात्रियों की आवाजाही हो। अभी तक तो सरकार, मैं आपको पिछले साल के आंकड़े दूँ कि 280 लोगों ने केदारनाथ में अपनी जान गंवाई थी। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ले रहे कि मैंने ये मेरी गलती से हुआ, ये मेरी कमी के कारण। अगर अच्छा होगा तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के खाते में डाल देगी और अगर गलत होगा तो वो किसके खाते में जाएगा? क्यों नहीं कह देते भाई? जो अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो हमारे यात्री हैं उनको आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे। अभी वर्तमान में घोड़े खच्चर वालों के साथ उनकी मारपीट हुई, आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? कुल मिलाकर केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे होने के बाद भाजपा कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। हालांकि धरातल पर स्थिति इतनी बेहतर भी नहीं जितना कि भाजपा सरकार दावा कर रही है। यही वजह है कि बार बार सरकार को केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़ रहे हैं। हालांकि आपदा के बाद हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में भी केदारनाथ में विकास कार्य हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कब तक केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्य पूरे होते हैं। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। हाँ, तो केदारनाथ में आई आपदा के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 10 साल के बाद स्थितियां जो हैं वो काफ़ी बदल गई हैं, केदारनाथ का स्वरूप जो है उसे बड़ा कर दिया गया है, भव्य कर दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस का ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस के किए कार्य थे जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है और मोदी जी को दे रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो 10 साल के बाद स्थितियां कितनी बदली हैं, क्योंकि आज भी यात्रा करने जा रहे लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कितना स्वरूप बदला है, कितने बदलाव देखने को मिले हैं 10 सालों में, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ केडी नेता। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत सत्यवीर जी आपसे करूंगी मैं। इन 10 सालों में कहते हैं केदारनाथ का स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं, चीज़ें और बेहतर हो गई हैं। इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद फिर मैं चर्चा करती हूँ इस पर। यशी जी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन। अब तक मेरी आवाज़ यशी जी आ रही है? जी। यशी जी, सबसे अगर आप आज केदारनाथ की बात करते हो कि केदारनाथ की जो आपदा आई थी 2013 के समय पे और उस समय और आज के समय में कितना
अंतर आया है। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जब केदारनाथ की आपदा आई तो उत्तराखंड और सहित पूरा जनमानस किस प्रकार से देश का जिस एक तरीके से अपने आप को एक शोक की तरह लहर सबके अंदर आ गई थी कि जो ये स्थितियां पैदा हुई है कि केदारनाथ के अंदर आने वाले समय में किस प्रकार से जो वहां पर एक आस्था है वो किस प्रकार से आगे लोगों के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, उस प्रकार का एक प्रश्न चिन्ह था। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से नेतृत्व लेते हैं कि किस प्रकार से केदारपुरी को फिर से उसकी मूल स्वरूप में लाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और लगातार काम हो भी रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने वहाँ के विकास का खाका खींचा है, चाहे वहाँ पे रोपवे बनने हो, चाहे अन्य विकास के कार्य हो, चाहे वहाँ पर जो 1 मंजिला मकान तो उनको 2 मंजिला एनजीटी से जो परमिशन दिलानी है उसकी परमिशन भी दी। और यहाँ तक कि जी आदि गुरु शंकराचार्य की वहाँ पे मूर्ति स्थापित करना, वहाँ पे गुफाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, जब पूरे भारत में जब चुनाव हो रहे होते, अपने पीक पे होते लोकसभा के चुनाव, तो किस प्रकार से वो केदारनाथ में आते हैं और उसके बाद किस प्रकार से वहां 17 घंटे तक गुफा के अंदर ध्यान में रहते हैं। आज वो गुफाएं किस प्रकार से महीनों महीनों तक बुक होती जा रही है। और केदारनाथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर आप उत्तराखंड का राज्य बनने के बाद अगर आप हम 2017 से पहले का आंकड़ा उठा लें, इतने या श्रद्धालु कभी भी या धर्मानुरागी कभी नहीं आए थे जितने की पिछले साल आए थे। 48 लाख का आंकड़ा पिछले साल था और इस बार की जो यात्रा हुई है यशी जी, अभी तक 26 लाख लोग आ चुके हैं। और अभी हेमकुंड के जो दरबार खुले हैं, अभी कुछ ही समय बाद 56,000 से अधिक वहां पे भी श्रद्धालु आ चुके हैं और तमाम कार्य वो हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है चारों धाम से भी। विपक्ष की पार्टियां हैं वो बोलती रहती है, उन्होंने अपने समय पे जिस प्रकार से यमुनोत्री के लिए भी रोपवे का उस 2011 में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने परमिशन दी थी, उस समय हमारे राज्य में मुख्यमंत्री निशंक जी हुआ करते थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें नितिन गडकरी हुआ थे। उनके कमलों द्वारा वो वहां पर उद्घाटन हुआ था। मगर कांग्रेस सत्ता का परिवर्तन होता है, उसके बाद किस प्रकार से हरीश रावत उस पर रोक लगाते हैं, फिर हमारी सरकार दोबारा से अभी स्थापित होती है और धामी जी लगातार वहां केंद्र के संपर्क में रहे और फिर से उसकी परमिशन मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चारों धामों के उसके अनुकूलता के अनुसार विकास कार्यों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से रोपवे का निर्माण करना हो केदारनाथ में या बद्रीनाथ में मास्टर प्लान बनाना हो, या 4 धाम के लिए जिस प्रकार से ऑल वेदर की रोडें बनानी हो, वो सारे के सारे कार्य हो रहे हैं। और केदारनाथ में वो आस्था फिर से स्थापित हुई है जिस पर एक प्रश्न चिन्ह था 2013 में जब लाशों का अंबार था। उन लाशों से किस प्रकार से लोगों का ध्यान हटाया जाए, किस प्रकार से केदारनाथ के प्रति फिर से वो विश्व विख्यात जो धाम है उसके प्रति किस प्रकार से लोगों का जुड़ाव फिर से रहे। आज राज्य से नहीं, देश से नहीं, अपितु विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और वहां से जिस प्रकार से अपने लिए आशीष वचन और मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद आ रहे हैं। ये अपने आप में यशी जी बहुत सुखद है। इतना रेट कैसे लेते हैं आप? केदारनाथ यात्रा है वो अपने आप में किस प्रकार यशी जी क्या है, इतना रेट कैसे लेते हैं आप? इतना कैसे सब कुछ याद कैसे रहता है आपको? यशी जी अब जो काम धरातल पर हुए हैं तो वही बता रहा हूँ, अगर इससे कुछ अलग है तो आप बता दीजिए। चलिए इसकी भूमिका में जरा विपक्ष से समझ लेती हूँ, आती हूँ मैं वापस आपके पास। हेमा भंडारी जी, जितने काम सत्यवीर जी ने यहाँ पर गिना दिए उस हिसाब से तो काफी ज्यादा हो गए 10 साल के हिसाब से। आप बताइए कैसे देख रही हैं? देखिए यशी जी, सत्यवीर जी का जो वचन थे वो हमने बहुत ध्यान पूर्वक ने, और जैसे फिट करके आते हैं और कंटिन्यूअस बोलते हैं और बड़ी बड़ी गिनवाते हैं अपनी उपलब्धियां, तो वो हमने सुनी कि कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं। लेकिन यशी जी देखिए, ये एक 10 साल आज केदारनाथ धाम की आपदा को हो गए हैं और 10 सालों में जो है आज भी केदारनाथ धाम का अस्तित्व खतरे में है। आज जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा विकास कार्य किए हैं, तो इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम किया? मैं 1-2 बातें ये भी पूछना चाहूंगी कि आज वो केदारनाथ धाम का जो पर्यावरण है वो बड़ी मतलब बहुत खतरे में आ चुका है। जिस तरह से उसमें पुनर्निर्माण के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ, पुनर्निर्माण हो रहा है, लेकिन उसमें इन्होंने कभी भी कोई भी सरकार रही हो कि उसको पर्यावरण को वहां के कैसे सुरक्षित किया जाए, कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहां जो है पहाड़ियां चटकने लगी हैं,
केदारनाथ धाम की जो भूमि है वो दलदल है, वहाँ की पहाड़ियां दलदल हैं और वहाँ पर जितने तेजी से निर्माण कार्यों की बात कर रहे हैं, देखिए दिव्य और भव्य बनाने के लिए हम बाबा केदार धाम को दिव्य और भव्य की जरूरत नहीं है, वो अपना आप में ही दिव्य और भव्य है, इसीलिए सालों सालों से लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। और क्यों वहाँ पर आज ऐसी नौबत आ गई है कि वहाँ पर धीरे धीरे करके देखिए यशी जी, जिस तरह से वहाँ पर अनियंत्रित जनसंख्या जा रही है, लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, उससे क्या है कि वहाँ पर एक तो ये रोक नहीं लगाया गया कि वहाँ पर जो पहाड़ियों को जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो ये लोग चिप्स के पैकेट, ये बिस्लरी की बॉटल्स वो पहाड़ियों में फेंक के आ जाते हैं, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। दूसरा कि जो दलदल की भूमि है उस पर निर्माण कार्यों को, इस तरह के निर्माण कार्य उस पर हो रहे हैं कि और धीरे धीरे जो वहां पर एक यशी जी वो होती है मांस घास होती है जो रोकने का काम करती है, उसमें क्या है कि वो दबती चली जा रही है। एक तो ये प्लास्टिक की वजह से वो घास दब रही है, वो घास का अता पता नहीं है, वहां पर जीव जंतु, वहां पर पर्यावरण, मतलब वहां पर जो जीव जंतु भी खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे तो धीरे धीरे करके बाबा केदारनाथ जी का जो धाम है वो खतरे में आ जाएगा। कैसे हम उसको बचा पाएंगे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हेली सेवाओं में जिस तरह से वृद्धि की है, बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, लेकिन उनसे क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि देखिए केदारनाथ धाम की यात्रा करना, जिसको बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करनी है, बहुत इमरजेंसी में हेली सेवाओं का होना चाहिए उपयोग। लेकिन आज क्या है कि उसमें भी पालन नहीं हो रहा है। हेली सेवाओं को किसी ऊंचाई तक, उनको एक सीमा होती है कि उनको उस ऊंचाई तक उड़ना है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में है जो जितने भी हेली सेवाएं हैं वो शॉर्टकट मारते हैं, जिससे एक तो ध्वनि वहां पे प्रदूषण होता है और दूसरा वहां पर उन पहाड़ियों को नुकसान होता जा रहा है। तो जो आज जो है ग्लेशियर जिस तरह से खिसकने लगे हैं, तो ये पहाड़ी को नुकसान है, वहां पर दरारें पड़ने लगी। हेमा जी, आपको नहीं लगता हेली सेवा ना हो तो प्रॉब्लम? आपने कहा कि अनियंत्रित संख्या में लोग आ रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम। हेली सेवाएं, मैं कहती हूँ कि हेली सेवाओं में वृद्धि हुई है, मैं बोल रही हूँ वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है कि इनको कहा, लेकिन उन पर कंट्रोल भी तो किया जाना चाहिए कि वो गलत तरीके से वहां पर उसका उपयोग ना करें। भाई जो एक मानक तय हैं उन मानकों के अनुसार चलें। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो वहाँ का देखिए पहाड़ की क्षेत्र के होने के वजह से ये एक बहुत ही मतलब सोचनीय विषय है कि आज जिस तरह से वहाँ नुकसान हो रहा है, जैसे पहाड़ियों का कटान हो रहा है, तो बहुत नुकसानदेह है। और धीरे धीरे करके वहाँ के जो जड़ी बूटियां हैं वो भी समाप्त होती जा रही हैं, वो मतलब उनके लिए वहाँ पर। ठीक है हेमा जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। राजेश रस्तोगी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि 10 साल केदारनाथ के जो है वो बेहतर कर दिया है, केदारनाथ की यात्रा जो है वो 10 सालों में बहुत बेहतर हो गई है, बहुत उच्च व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं, हालांकि कांग्रेस इसका क्रेडिट खुद को दे रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी सत्यवीर जी को सुन रहा था, बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, खूब रट करके आते हैं और भोंपू की तरह बोल देते हैं। ऐसा एहसास करा दिया है उन्होंने कि जो केदारनाथ में हो रहा है, जो केदारनाथ में यात्री देश दुनिया से आ रहे हैं, जो भी कोई आ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो केवल मोदी जी की वजह से हो रहा है। यदि मोदी जी नहीं होते तो शायद केदारनाथ भी नहीं होता। इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। हमारी आस्था का प्रतीक है, पूरा उत्तराखंड का स्वाभिमान है केदारनाथ धाम। पूरी दुनिया में केदारनाथ धाम की एक व्यवस्था है, एक सम्मान है। तो फिर आप क्यों बना रहे हैं? ये भी तो सवाल होगा ना कि फिर आप क्यों बना रहे हैं इससे राजनीतिक अखाड़ा? अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्रेडिट ले रही है, तो आप बड़े मन से कह दीजिए ना, हाँ भाई ले लीजिए क्रेडिट। आप पूरी बात वो तो ले ही रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भाई डंका बोल रहा है पूरी दुनिया, कोई बात थोड़ी है। हम तो कह रहे हैं इस बात को, कह करके चले। पिछली बात भी कहा है, हमारे कई साथी कहते भी आप ऐसी बात क्यों बोलते हो। लेकिन केदारनाथ में जो कुछ हो रहा है, ये क्या आपका सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा है? आपने कमीशन खोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी का अड्डा, वहां के विकास को, वहां के रुकिएगा सत्यवीर जी, सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद जवाब देंगे। ये कोई तरीका है आपका?
राजेश जी जी कंटिन्यू करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अरे जब आपदा आई थी, हरीश रावत जी की सरकार थी, किस तरीके से रात दिन उन्होंने काम किया। और जो सत्यवीर जी कह रहे हैं मोदी जी आए, मोदी जी ने ये करा, मोदी जी को उत्तराखंड आने का निमंत्रण नहीं हरीश रावत जी ने दिया। लेकिन ये कांग्रेस की और भाजपा की सियासत से बाहर होना चाहिए, हम लोगों की सियासत से बाहर होना चाहिए। केदारनाथ धाम भगवान की आस्था होनी चाहिए, उसमें तो जितना हो उतना कम है। जैसे हेली सर्विस है, आपने बढ़ाई है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आपने समाचार पत्रों में पढ़ा है, टीवी में भी देखा है, बुकिंग के नाम में कितनी लूटपाट हुई है लोगों से, कितनी परेशानियां हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेल गए हैं, लेकिन क्या इसीलिए उत्तराखंड में एक मैसेज आए कि हमको लोग टिकट की आड़ में वहां लूट रहे हैं। दूसरी बात, जो मजदूर तबके का आप और हेली सेवा बढ़ाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो उत्तराखंड का गरीब और मजदूर है, जिसको एक सीजन दिखता है, जिसको कमाने का एक धंधा मिलता है परिवार चलाने का, उनके हितों पे भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चाहे वो अपने कंधे पर लेकर के चलने वाले लोग हों, चाहे वो खच्चरों पर लेकर के चलने वाले लोग हों, चाहे वो अपनी पालकी लेकर के चलने वाले लोग हों। इस तरीके से कई लोग हमारे उससे जुड़ते हैं, इस पे होना चाहिए। केदारनाथ धाम ने काफी प्रोग्रेस की है। जो आपदा आई थी वो हम सबके लिए बड़ी विनाशकारी समय था, और वो भी प्रभु की लीला थी, और जो अब हो रहा है ये भी महादेव की लीला है। किसी की हिम्मत नहीं है केदारनाथ का कल्याण कर दे, केदारनाथ बाबा ही सबका कल्याण करते हैं। अरे ठीक है राजेश जी, मैं वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस और बीजेपी में होड़ लगी है कि क्रेडिट कौन लेगा 10 साल में जो यात्रा बेहतर हो गई है। हालांकि मुझे लगता है कि 10 साल से ही यात्रा चल रही है, इससे पहले तो न जाने कैसे ये यात्रा संचालित की जाती थी। 10 साल में जितना हाइप मिल गया है केदारनाथ को, उतना तो इससे पहले मिला ही नहीं, कभी नहीं हुआ, ऐसा इनका कहना है। जी जब कांग्रेस का मानना भी है, आपदा आई थी तो वास्तव में बड़ा हम लोग पूरा देश स्तब्ध रह गया था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे राज्य की राजनीति उन दिनों हरीश रावत जी के हाथ में थी, उन्होंने इस पे कार्य किया। उन दिनों हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात का, और वो गुजरात के लोगों को लेने के लिए भी आए थे हवाई जहाज देकर, और गए थे, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो तब धीरे धीरे उनका ध्यान हमारे केदार बाबा में गया। केदारनाथ उनकी जो इम्पोर्टेंट जो कार्य है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए केदार बाबा है। इसीलिए केदार बाबा को उन्होंने केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया है, और ड्रोन से वो देखते भी रहते हैं। और मतलब वही पूरा उन्होंने महाकाल में भी कॉरिडोर बनाया, गुजरातियों ने जो बनाए थे ऋषि मुनि, उनके सर उड़ गए थोड़े से तूफान में। और हमारा केदारनाथ में जो चांदी से लगा हुआ था मंदिर के अंदर, वो मंदिर के अंदर चांदी मालूम नहीं कौन खा गया, और वहां सोने की जगह में आजकल बल पीतल हो रहा है, भगवान जाने, हम नहीं जाने। क्योंकि इस राज्य में जल जमीन और जंगल हमारे हाथ से खिसक गए, लेकिन हमारे देवी देवता भी हमारे हाथ से खिसक चुके हैं मैडम, खिसक चुके हैं। ये हमारे नहीं रहे, ये यशस्वी के हो चुके हैं। और यशस्वी जिस तरह से मदारी के तौर पे हमें नचाएगा, हम नाचेंगे, दिवस है हम नाचने के लिए, जो करेगा वो करने दो। अगर वहां पे गुजराती अगर ट्रॉली लगा रहा है तो हमें चिंता है कि हमारे वो लोग जो आज कंडी के साथ घोड़ा खच्चर से कमाई कर रहे हैं, उनका क्या होगा, वो चिंता है। इनके जो बड़े बड़े धन्ना सेठों के जो है नहीं थपलियाल जी, घोड़ा खच्चरों वाले की अगर हम बात करें तो भी हमारे एक सहयोगी केदारनाथ से वापस आई है, उनका कहना है कि वहां पर घोड़ा खच्चर वाले गाली गलौज करते हैं, यात्रियों के साथ मारपीट करते हैं। उसका तो एक वीडियो भी वायरल हुआ है, 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखो मैडम, इस तरीके का रवैया भी तो ठीक नहीं है। अगर वहां पर बाहर से लोग आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैडम ऐसा है ना, ये जो देखो एक छोटे लोगों की छोटी गलतियों को अगर हम राष्ट्रीय बनाएंगे, और जो बन रही है आजकल ये बनाने का तरीका है, क्योंकि गुजराती को वहां ट्रॉली लगानी है। जब हम लोगों ने ट्रॉली लगाने की कोशिश की थी तो उस समय यही लोग आ गए थे कि साहब घोड़े खच्चर वाले कहाँ जाएंगे। पंजाब का सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद
पंजाब की मुख्यमंत्री महिला थी उस समय, वो हेमकुंड में ट्रॉली लगाने जा रही थी, और यही लोगों ने बोला कि साहब कैसे घोड़े खच्चर या कंडी वाले अगर गाली देंगे तो क्या वो अपनी रोजी रोटी को धक्का मारेंगे? वो भूखे रहेंगे क्या? किस तरह हम मान जाएं? हेलीकॉप्टर वाले गर्दन कट रही हैं, और वहां पे जो चला हुआ है धंधा, सरकारी धंधा चला हुआ है वसूली का, और तुमने गढ़वाल मंडल से उसको एक प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर कर दिया है जो बुकिंग है, और किस तरह से खून के आंसू लोग रो रहे हैं, यात्री जो हेलीकॉप्टर की वो कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। इसलिए हम लोगों के, हमारा युवा नेता जो मोहित डिमरी, वहां पे जो उसने बताया, उसने ठीक तो बताया, उसी ने यही तो बताया कि मैडम जब घोड़े खच्चर कंडी वाले सब एक रास्ते जाएंगे तो झगड़ा हो रहा। कंडी वाला कल रो रहा था कि खच्चर वाले हम पे धक्का देते हैं और कंडी रखी रहती है। तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को, हाँ, ये भी कंप्लेन थी कि धक्का मार मार के चलते हैं। भाई इस तरीके का रवैया कैसे चलेगा? एक रास्ता घोड़े खच्चर वालों के लिए बनना चाहिए और अलग रास्ता कंडी और पैदल चलने वालों के लिए। कौन सुनेगा? यहाँ ध्यान तो हेलीकॉप्टर सेवा में है, जहाँ मोटी रकम मिल रही है, मोटी रकम। चलिए ठीक है थपलियाल जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगी मैं। अरुण शर्मा जी, केदारनाथ धाम जाने वाले लोगों को देखिए बहुत समस्याएं हो रही हैं। भले ही लाख चीजें कह दी जाएं कि तस्वीर बदल गई है, स्वरूप जरूर भव्य दिव्य कर दिया गया हो, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी मुझे लगता है वैसी हैं, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति आज भी जाता है तो वो कंप्लेंट नजर आती है। पहले लोग पैदल यात्रा तय करते थे, मुझे लगता है पैदल ज़्यादा अच्छी यात्रा तय कर लेते थे। ये जब से राधा दिन ये हेली सेवा और तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। घोड़े खच्चरों वाली बात जैसे कि मैंने अभी थपलियाल जी को बताई, और ये भी एक इंसिडेंट सामने आ रहा है। हेमा भंडारी जी बता रही थी कि जगह जगह पर प्लास्टिक के बॉटल, चिप्स और ये सब पड़े हुए पाए जाते हैं। देखिए ये सब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, और पहाड़ों पर तो साफ प्रकृति का अगर आप नुकसान करेंगे तो प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। ये नजर आने लगता है, समय समय पर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है। जैसी जी, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं अपने कांग्रेस के और यूकेडी के जो पैनलिस्ट है इन्हें, कि जब आपदा आई थी तो हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं थे, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे। और जब आपदा आई थी तो विजय बहुगुणा प्रदेश में भी नहीं थे, दिल्ली में गोल्फ खेल रहे थे। और उसी के चलते बाद में जब ऑडिट हुआ, और ऑडिट में जो ट्रक दिखाए गए सामान लेके जाने वाले, उसमें कई स्कूटर के नंबर निकले। तो आखिरकार विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को कुर्सी सौंपनी पड़ी कांग्रेस को। निश्चित तौर पर विजय बहुगुणा, हरीश रावत के समय निश्चित तौर पर केदार में आपदा के बाद निर्माण कार्य शुरू हुए। इसीलिए बोला हमने, इसीलिए विजय बहुगुणा का जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज और सुन लीजिए, थपलियाल जी थोड़ा शब्द रखिए और सुन लीजिए। और अगर याद हो आपको कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी जेट लेकर जॉलीग्रांट हवाई अड्डे तक आए थे, लेकिन हरीश रावत की सरकार ने उनको केदारनाथ जाने की परमिशन नहीं दी। नरेंद्र मोदी पूरे दिन हमारे साथ एयरपोर्ट बैठे रहे, हम वो लोग थे जिनके साथ नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। और इसलिए हमें याद है अच्छी तरह कि सरकार ने उनको केदारनाथ जाने की परमिशन नहीं दी। एक जमाने में अगर आपको याद हो, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मनमोहन सिंह की सरकार ने उनको अमेरिका जाने की परमिशन नहीं दी थी, अगर आपको याद हो सबको। लेकिन उसका जिक्र तो वो समय समय पर करते रहते, भूलने कहा देते कांग्रेसियों को वो। नहीं, मैं दूसरी चीज बोल, नरेंद्र मोदी उसके बावजूद दिन भर जॉलीग्रांट बैठे, शाम को वहां निकल गए, स्पेशल उन्होंने प्लेन भेजे जो गुजरात के लोगों को यहां से वापस ले गए थे। ये तो एक तथ्य है। दूसरी चीज, अगर आपको वो 13 की बात याद हो, क्योंकि उन दिनों मेरे पास श्रीलंका के कुछ जर्नलिस्ट आ रखे थे और मैं उनको हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून घुमा रहा था, और विजय बहुगुणा से भी मैंने मिलाया था। वो जब आए थे तो उसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया था यहाँ, और लगभग 9-10 तारीख से बारिश स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम मौसम विभाग के जो निदेशक थे उत्तराखंड के, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, लेकिन कोई रिटर्न उन्होंने नहीं दिया, जो बाद में गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, और आखिर में आनंद शर्मा को भी यहां से जाना पड़ा था।
उसके बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि जब भी मौसम संबंधी कोई भविष्यवाणी होती है वो लिखित में भी आती है। उससे पहले ये परंपरा नहीं थी, ये अलग बात है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि 14 के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जैसे हमारे कांग्रेस के भाई ने बोला, राजेश भाई ने, कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने निश्चित तौर पर केदार के निर्माण कार्यों में, पुनर्निर्माण कार्यों में बहुत तेजी आई। और मैं कोरोना के बाद 2 साल पहले जब केदारनाथ गया था तो निश्चित तौर पर मैं केदारनाथ की वो छटा देख के दंग रह गया था कि वहां किस तरह एक बड़ा हेलीपैड बन गया है, किस तरह वहां कॉरिडोर बन गया है, किस तरह वहां जो नव निर्माण हुआ है, चाहे वो पुरोहितों के आवास का हो या मंदिर के प्रांगण का हो, वो वास्तव में अद्भुत करने वाला था। और आज स्थिति ये है कि हम ये कह रहे हैं कि लगभग 30-40 हजार 50 हजार लोग रोज केदारनाथ जा रहा है। केदारनाथ उन सबको एकोमोडेट कर रहा है, उसके प्रांगण में इतनी जगह है कि वहां 50 हजार लोग भी खड़े हो सकते हैं। ये आज का तथ्य है। बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं है, कोई नकार नहीं सकता। नंगी आंखों से जो दिख रहा है वो आपको ज्यादा सत्य लगता है जो सुनते हैं उसके मुकाबले। वो बहुत ज्यादा निर्माण का एक बहुत बड़ा सवाल हमारी आपकी प्रवक्ता ने उठाया है, वो बहन ने, कि निश्चित तौर पे पॉल्यूशन को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये जो बोतलें हैं, ये जो गंदगी है, उसकी वजह से सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम नेशनल पार्कों में जाते हैं तो नेशनल पार्कों में जिस टाइम हमारी जिप्सी एंटर करती है तो वो जिप्सी में एक टोकरी रखवा देते हैं कि आप इस टोकरी को ले जाइए, जितना कूड़ा करकट डालना हो इसमें डालिए और ये टोकरी हमें वापस दे दीजिएगा जाते हुए। इसी तरह की व्यवस्था वहां भी होनी चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति है केदारनाथ की और मैं बाकी जगह की, अंतर है। एक तो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, निश्चित तौर पर हेलीकॉप्टर की सर्विस बढ़ाई गई है लेकिन व्यवस्थाओं में खामियां हैं। क्या खामी है? हेलीकॉप्टर सर्विस में 20 सेकंड के अंदर यात्री को चढ़ाया और उतारा जाता है। वो 20 सेकंड ऐसे होते हैं कि जिसमें जो हेली सर्विसेज के लोग होते हैं वो जो 5 या 6 सवारी होती है उन निकाल के बाहर करती है और नए लोगों को अंदर फेंक देती है। ये भी ख्याल नहीं रखते कि उन हेली सर्विसेज में पैसेंजर जा रहा है उसने बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी, लेकिन हेलीकॉप्टर एकदम उड़ जाते हैं। वहां स्थिति यह है कि हमारे शहरों में जो ऑटो और विक्रम का हाल है, जो अभी ई रिक्शा का हाल हो गया, उससे पूरा हाल हेली सर्विसेज का है। हालांकि 9 हेली सर्विस से इस टाइम गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से चल रही है। ठीक है, अलग अलग जगह। अरुण जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 10 साल में कितने बदले हालात। केदारनाथ को में जो आपदा आई थी उसको 10 साल आज पूरे हो चुके हैं। जहां एक और बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है कि हमने 10 साल में स्वरूप बदला है केदारनाथ का, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये हमारे किए कार्यों का क्रेडिट ले रही है बीजेपी। चर्चा इसी पर, और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं आपदा के 10 साल फिर भी कसक। चर्चा इसी पर। सत्यवीर चौहान जी, काफी देरी से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिएगा। मेरी तरफ से अनम्यूट है यशी जी। जी कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है। यशी जी, मैं केवल पत्रकार महोदय को छोड़ के जितने बाकी आपके सम्मानित पैनलिस्ट हैं इनसे ये पूछ लीजिए कि पिछले वर्ष में जो मैं आंकड़ा बता देता हूँ, 48 लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने चारधाम की यात्रा की थी। इनसे ये पूछ लीजिए कि कितना रेवेन्यू घोड़ा खंडी वालों का था और कितना रेवेन्यू सहायता समूह का था, कितने यात्री हेली सेवा से गए और कितने लोग परिवहन के माध्यम से गए। इनसे एक बार पूछ लीजिए, जरा तय हो जाएगा कि कितना ये इस पे कितना अनुशासित होकर डिबेट कर रहे हैं और कितना ये उन चारधाम यात्रा के प्रति ये सजग है। आप ही बता दीजिए, चिप तो आप लगा के आए हैं अपने माइंड में, तो ये तो आप ही को श्रेय जाता है, ये श्रेय तो आप ही को जाता है। आप ही बता दीजिए यहाँ पे। हाँ यशी जी, आपको कंट्रोल करना है कि किसको पहले नंबर देना, आप पूछ लीजिए इनसे जरा। यही भर के बैठे हैं ना। विपक्ष कह रहा है कि हम आपसे पूछ रहे हैं कितना पैसा बर्बाद हो गया है वहाँ, वो बता दीजिए। मैंने जो आप सुन लीजिए, अब इनके पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये केवल यहाँ पर अपने किस प्रकार से अपने आप को चमकाना है, किस प्रकार से। अब शांत हो जाइए, अब मैं बताता हूँ। अब शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, अंदर बैठे रहे।
अरे सुन लीजिए, मैं आपको प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान किया है वहाँ पर। काले चश्मे सुन लीजिए अब। हाँ, काले चश्मे भी पहले। हाँ, आपको तो यशी जी यहाँ से यहाँ पे ये तय हो गया है कि इनको ना पुराना डेटा पता है, कितने हेली सेवा से गए थे, कितने बाई रोड गए थे, और कितने नहीं, एक एक करके प्लीज, इस तरीके से नहीं, बेचारे सत्यवीर जी परेशान हो जाते हैं। सुन लीजिए और यशी जी, हम किसी से परेशान नहीं होते, हम केवल जनता के लिए जब तक जो हमने वादे किए वो पूर्ण नहीं करते तब तक हम परेशान रहते हैं। सत्यवीर जी कंटिन्यू करिए। मैं बता देता हूँ, पिछले साल जब यात्रा हुई थी, अभी जो ये बात कर रहे थे 48 लाख से अधिक, आपकी बड़ा गंभीरता से कह रहा हूँ, यशी जी यात्रा हमने करवाई थी। 48 लाख से अधिक धर्माना अनुरागी ने चार धाम की यात्रा करी, उसमें से मात्र 1.5 लाख लोगों ने हेली सेवा से यात्रा करी थी। आप देख लीजिए बाकी लोगों ने किसका उपयोग किया होगा, घोड़ा खंडी का या खच्चर का या फिर अन्य माध्यमों से किया होगा। और शुद्ध 1 अरब का लाभ हुआ था घोड़ा खंडी खच्चर वालों को, और 45 लाख का लाभ हुआ था सहायता समूह की महिलाओं को। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब ये यात्रा चल रही थी पिछले बार भी इसी प्रकार का ये व्यवहार कर रहे थे, और कोई नई बात नहीं है इस प्रकार का व्यवहार। और एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण काल था, जो युवा अवस्था में जिस प्रकार से पूरे धामों की यात्रा करी, वहां पर ध्यान मग्न होके भारतीय संस्कृति को समझा, उसके बाद जब राजनीति के सार्वजनिक जीवन में आते हैं किस प्रकार से वो लगातार काम करते रहते हैं। और 2013 की यात्रा में मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहता था यशी जी, मगर जब इन्होंने राजनीतिक विषय बनाया, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, थपलियाल जी ने और ये आम आदमी पार्टी ने, तो इनको बता दे जाऊं, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके अकॉर्डिंगली क्या अव्यवस्थाएं नहीं है? हम तो न व्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि घोड़े खच्चर वाले किस तरीके से गालियां दे रहे हैं, गाली गलौच कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। हेली सेवा के लिए अभी अरुण जी ने बताया कि बेड लगी नहीं लगी कुछ मतलब नहीं, 20 सेकंड में आप वहां से निकल कर आगे बढ़ गए। टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। मैं तो बता रही हूँ ना, मेरी सहयोगी अभी होकर आई, उन्होंने 50 कंप्लेन की है वहां की। अब बताइए, अगर वो एक बंदी आकर यहाँ पर कंप्लेन कर रही है तो सोचिए ना कितने लाख लोगों का आंकड़ा तो आप खुद ही गिना रहे हैं कि कितने लाख लोग पहुंच चुके हैं, उनको क्या क्या समस्याएं हुई होगी। सुन यशी जी आपने कहा कि ये कंप्लेंट्स आ रही है, ये सब चीजें आ रही है। आज की सरकार कंप्लेन को नोट भी करती है और उसका निस्तारण भी करती है। और यशी जी आपको इस यात्रा की मैं एक और बात बता दूं, उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा में पहली बार हो रहा है कि हमारी परिवहन निगम की बसें भी काम कर रही है। और जो पिछला भी अभी डेटा आया है कि किस प्रकार से उन्होंने सेवा करते हुए कितना लाभांश कमाया, किसी की सोच भी नहीं थी पहले कि इस प्रकार से इन बसों का भी प्रयोग करना है। और केदारनाथ की जब बात आती है तो यशी जी जब इन्होंने राजनीतिक एजेंडा बना ही लिया, तो मैं इनको बताता हूं कि कांग्रेस कालखंड की एक रिपोर्ट थी कि हमारा जो कंप्लीट हमने पूरा मिशन कर लिया है, यहाँ पर जितने भी शव थे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। आपके चैनल पे कह रहा हूं 266 कंकाल एक साथ पाए गए थे जब इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी, उसके बाद पाए गए थे। इस प्रकार से तो ये कार्य कर रहे थे। और यही नहीं यशी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो इनका व्यवहार क्या रहा है उसके लिए तो जग जाहिर है किस प्रकार से उनको चाहे पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का व्यवहार उत्तराखंड के लिए कैसा है, प्रधानमंत्री जी का व्यवहार सौतेला है या नहीं, और उसके बाद आप ये भी बताइए ना, प्रधानमंत्री जी का व्यवहार उत्तराखंड के लिए सौतेला है या नहीं। शराब माफिया शांत हो जाइए, शराब माफिया आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए, ड्रग्स माफिया शांत हो जाइए। सत्यवीर जी, एक महिला के प्रति इस तरीके का एटीट्यूड अच्छा नहीं है सत्यवीर जी, नहीं, इसलिए शांत हो जाइए, इनको बोले बीच में ना बोले। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं शराब माफिया शांत हो जाइए, वो कहाँ पर शराब बेच रही है? अरे शराब माफिया की पार्टी पूरी शराब माफिया जेल के अंदर पड़ा है, वो शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया। क्या आपको यशी जी आपको पता नहीं है क्या? आपने कोई डिबेट नहीं कराई क्या इसके ऊपर कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर? हेमा भंडारी जी को तो शराब माफिया नहीं कह सकते ना, आप मनीष सिसोदिया का नाम लेकर शराब माफिया कह देते तो मैं आपकी बात पे इत्तेफाक रखती। हेमा भंडारी जी शराब माफिया थोड़ी ना है। नहीं तो पार्टी एक महिला के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए सत्यवीर जी। ये डिबेट अपनी जगह है। सुना था कि जूस टेट्रा पैक में हमने आज तक सुना था कि जूस मिलता है, दिल्ली में शराबें मिल रही है। और इवन यही नहीं, जो शराब की ऐसी लत लगा दी वहां के बच्चों को। अभी एक ताजा आपको प्रकरण बता देता हूँ। चलिए केदारनाथ पर वापस आते हैं, हम केदारनाथ धाम की बात कर रहे हैं सत्यवीर जी।
केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को, जो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स है, इनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? ये टॉयलेट्स और हेली सेवा का जो प्रॉब्लम है, ये जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? सत्यवीर जी, मुझे सोल्यूशन दीजिए। मुझे दिल्ली में क्या हो रहा है ये नहीं जानना। हेमा भंडारी जी कृपया शांति बनाकर रखें। हेमा भंडारी जी प्लीज, हेमा भंडारी जी प्लीज, प्लीज, हेमा भंडारी जी प्लीज। का आचरण होता है वो दिख रहा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में। जब शराब का नशा चढ़ता है तब ऐसे ही होता है, ऐसे ही व्यवहार करते हैं, ऐसा ही व्यवहार करता है। ये क्या है? पैनल से मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी, इनके बीच में नहीं बोला हूं मैं। सत्यवीर जी वैसे भी काफी समय दिया मैंने आपको, रुक जाइए। राजेश जी, राजेश जी मैं 1 मिनट कहना चाहूंगा अपनी बात। सतवीर जी तो ऐसे बता रहे हैं जैसे रोडवेज की बसें भी मोदी जी ने ही शुरू की हैं। पहले पहाड़ पे बसें ही नहीं चलती थी, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बसें शुरू हुई है। और जैसी इनकी संस्कृति है, मुझे मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से ब्रजभूषण को बचाने में बलात्कारी को लगे हुए हैं, ये तो इनकी संस्कृति है। और जो मोदी 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 यही गा रखा है घंटे भर से। अरे भैया तुम तो अपनी पत्नी के साथ आप तो अपनी पत्नी के साथ पूजा कर लो केदारनाथ जाके, प्रधानमंत्री तो लग। ये देखो ये यशी जी इस प्रकार के अगर वक्तव्य बोलेंगे तो व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं भाई, डिबेट की गरिमा बनाकर रखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हरीश रावत की दो पत्नियां, हरीश रावत की दो पत्नियां हैं क्या? दोनों ले जाते हैं साथ में वो हरीश रावत? दो पत्नियां हरीश रावत की ले जाते हैं क्या? राजेश जी बताओ, दो पत्नियां ले जाते हैं क्या? सत्यवीर जी और राजेश जी प्लीज। राजेश जी, राजेश जी मैं ये कह रहा हूँ हरीश रावत के साथ लेके गए थे। राजेश जी और सत्यवीर जी प्लीज, पीसी थपलियाल जी, पीसी थपलियाल जी। मैडम जो बात ये कर रहे हैं रोडवेज की बसों के बारे में, जो भाजपा के प्रवक्ता जी ने जो रोडवेज की बसों में बात की है, वो ये भूल गए हैं कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास बसों का एक फ्लीट होता था और ऑर्गेनाइज ढंग से हमारे तीर्थ यात्री ऋषिकेश से ले जाया करते थे। जगह जगह हमारे टीआरसी होते थे और टीआरसीओ में ठहराते हुए एक बेनिफिट और एक प्रॉफिट उत्तराखंड की सरकार लेती थी। लेकिन वो खत्म, आज वो सिस्टम ही खत्म है। आज सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा चुका है और प्राइवेट हाथों के लिए अगर हम अपनी पीठ थपथपाएं तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। अगर जहां तक बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तीर्थ यात्री आ रहे हैं, तो सच तो ये है कि तीर्थ यात्रियों का आवागमन जिस तरह से पूरे देश में, अगर आप देखेंगे कि जितने ज्यादा दुखी यहाँ हो रहे हैं उत्तराखंड में, हमें शर्म आ रही है कि हम उत्तराखंड के हैं। क्योंकि यहाँ पे हर यात्री की शिकायत है, चाहे वो हेली सेवा से जा रहा हो, चाहे वो पैदल जा रहा हो, चाहे कहीं भी, वहां पे कोई भी ऑर्गेनाइज ढंग से कोई माई बाप नहीं है। वो बद्रीनाथ केदारनाथ ही है, उसकी आस्था के तहत हमारी यात्रा संचालित हो रही है। लेकिन जिस तरह से हम एक व्यक्ति को सर्वोपरि मान रहे हैं, अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा था कि इन्होंने विजय बहुगुणा का नाम नहीं लिया। हम विजय बहुगुणा का नाम इसलिए नहीं लिया, हमें मालूम था, लेकिन विजय बहुगुणा एक कदम भी इस समस्या को हल करने में विफल हो गए। उस समय मैडम ऐसा हुआ कि हमारी सरकार की जितनी एजेंसियां होती थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी रही हो, चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो, कोई एमएस एनी एजेंसी कोई भी वहां पे बद्रीनाथ केदारनाथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। वास्तव में अगर कोई भी मुख्यमंत्री होता तो एक बड़ी परेशानी हमारे आगे आई थी। लेकिन जब हरीश रावत जी आए तो हरीश रावत ने जो निम की सहायता ली और निम में जो अजय कोठियाल ने वहां पे काम किया, उन नेपाली मजदूरों के माध्यम से, जो उनकी टीम, कोर्स उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये बेईमान है अजय कोठियाल। आज अजय कोठियाल भी उन्हीं की जमात में बैठा हुआ है और वो विजय बहुगुणा जो स्कूटर क्या पेट्रोल और गाड़ी का वो भी इन्हीं की जमात में ईमानदार होकर बैठे हुए हैं। इनकी जमात में बनती है दोनों
जिनको इन्होंने बेईमान कहा था उस समय, दोनों बेईमान यशी जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में। यशी केदारनाथ देखेंगे बेईमानों के थपलियाल जी, शांत हो जाइए। अभी इन्होंने गढ़वाल निगम की बात करी, इन्होंने अगर यही बताते जरा गढ़वाल निगम का शुद्ध लाभ कितना हुआ था पिछली यात्रा में, कुछ नहीं पता इनको, केवल किस प्रकार से यहाँ पे अपने को चमकाना है और जनता सब जानती है। और मैं बता देता हूँ पिछला कितना शुद्ध लाभ हुआ था उनका, 45 करोड़ के लगभग उनका शुद्ध लाभ हुआ था। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है। और इनको ये नहीं पता कि जो घाटे में, अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आज भी है, अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, और अरे आज भी है, सुनने की आदत रखा करो, जरा सुनने की आदत रखा करो। और जो मैं कहता पहली बार ऐसा हुआ है कि लाभांश में पहली बार गढ़वाल निगम किया है, उसकी स्थिति अगर सुधरी है तो हमारे सरकार के कार्यकाल में सुधरी है। और यशी जी मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने एक व्यक्ति को चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे जॉली ग्रांट के एयरपोर्ट पे हो नहीं जाने दिया, मगर उस समय जिस प्रकार से दानदाताओं के ट्रक खड़े हुए थे दिल्ली के अंदर, राहुल गांधी इटली के अंदर खड़े हुए थे और जब तक वो इटली से नहीं आए तब तक वो वहां से वो उनको हरी झंडी नहीं मिली। अगर आज के पत्रकारों, उस समय के पत्रकारों की अगर कटिंगे देखेंगे तो वो साफ आपको सब दिखेगी कि किस प्रकार से वो हरी झंडी दिखाने के लिए 4 दिन बाद इटली से आते हैं और सारी की सारी सामग्री उसके अंदर सड़ गई थी, क्योंकि उस प्रकार की सामग्री थी कि वो 2 दिन के अंदर केदार की घाटी में पहुंचनी चाहिए थी। और एयरफोर्स का विमान जब कई कहने पर कि नहीं जाना चाहिए, स्थिति भयावह है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जो एयरफोर्स का जो सबसे अच्छा पायलट था उस एयरफोर्स के विमान को भी क्रैश किया और एक पायलट को भी किस प्रकार से वहां पर शहीद होना पड़ा। और एक पायलट को बनाने की कीमत ये क्या जानेंगे कि किस प्रकार से एक पायलट का निर्माण होता है, तब जाके एक वायुयान को उड़ाता है। और जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, ये आज जो केदारनाथ की बात कर रहे हैं इनसे ये भी पूछ लीजिए यशी जी साथ साथ में, क्या आज भी इनके लिए राम काल्पनिक है? जो कपिल सिब्बल के माध्यम से जिस प्रकार से हलफनामा कोर्ट के अंदर किया था, सोनिया अध्यक्षा इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हुआ करती थी था कि ये जो मैं आपको समस्याएं बता रही हूँ इनका क्या सोल्यूशन है, इनके लिए कुछ काम किया जा रहा है, इस पर फोकस आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यशी जी प्रत्येक चीज की निगरानी रखी जा रही है, हर चीज के लिए टीम बनी हुई है, यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है। पिछली बार जो कमियां आई थी उस कमियों का इस बार वो देखने को नहीं मिल रही है और यही कारण है। और जो सामने आ रही है उसका हम एड्रेस कर रहे हैं, उसका हम पीछे तो नहीं हट रहे हैं। सत्यवीर जी आपने कह दिया कि प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है और प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, यहाँ मैं आपको सामने से बता रही हूँ कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि ये समस्या है वो समस्या है और आप कह रहे हैं कि नहीं समस्या नहीं आ रही। आप जबरदस्ती अपनी बात किसी के मुंह से और किसी मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? यशी जी शायद मुझे मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। मैंने कहा जो कमियां आ रही होगी सरकार उस पे ऊपर काम कर रही है, हम पीछे नहीं हट रहे हैं किसी भी तरह की। हर यात्री को कुछ ना कुछ इस यात्रा से कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि भाई वो अपने अनुभव शेयर करता है, हम उस पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और यशी जी केदारपुरी में आज जिस प्रकार से यात्रा जिस प्रकार से सज रही है, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जिस दिन उसका नवनिर्माण पूरा हो जाएगा उस दिन देखना यशी जी हम आपके चैनल पे आएंगे, फिर कहेंगे कि जो यात्रा हमने शुरू करी थी, जो वहां पे विनाश का एक कालखंड था, उस विनाश से हम किस प्रकार से एक भव्य केदारपुरी की तरफ आ रहे हैं। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? संतोष का दिन होगा। राजेश जी क्या कहेंगे? इनके समय पे हमने देखा है किस प्रकार से एक व्यक्ति को रोक दिया। अरे सत्यवीर जी मौका तो दीजिए उनको कहने का। अरे अनम्यूट कीजिएगा राजेश जी। इन्होंने दूसरे विनाश को आमंत्रण कर रहे हैं लोग। अच्छा, जैसे यूकेडी का विनाश हुआ है। राजेश जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पुलवामा के शहीद इंतजार करते रहे, जो पुलवामा में लोग एक्सपायर हुए थे शहीद। अरे हेमराज के सरतन से जुदा हो गया, सर ले गए थे पाकिस्तानी, ले रहे थे ये। और इस बार की यात्रा में, केदारनाथ की यात्रा में सबसे ज्यादा, अगर कश्मीर पे जाओगे तो इतने प्रश्न दूंगा आपको, ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो जाएगा। राजेश जी केदारनाथ पे रहिए प्लीज, केदारनाथ धाम की बात कर लीजिए, उसकी व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार। पता चल जाएगा तुम्हें, उत्तराखंड में ही पता चल जाएगा। विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। क्या चल जाएगा पता? गुजरात अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। केदारनाथ की जो ब्रांडिंग है निश्चित तौर पर किसी ने नहीं की। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब हमारे ऐसे तीर्थ हैं कि जिनकी ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल लोग फंसे रहे घरों के अंदर और उसके बाद लोगों को ये लगा कि जो भी देखना हो देख लो, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। और इसीलिए तमाम वो जगह जहां जहां शांति थी वहां श्रद्धालु पर्यटक उमड़ कर आए
और आप देख लीजिए जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई उसके उस टाइम तो कोई पर्यटन सीजन नहीं था, लेकिन उसके बाद हम अपने यहाँ के होटल रिजॉर्ट सारे देखते हैं कि खचाखच भर गए थे, लोगों को जगह नहीं मिल रही थी रहने की। तो ये वो कालखंड था कि जब लोगों ने ये सोचा कि अब जो देखना है देख लो, तो ये व्यवस्था है। लेकिन निश्चित तौर पर केदारनाथ में प्रदूषण के लिए काम करना होगा कि वो प्रदूषण रहित रहे। वो हमारी तीर्थ नगरी भी है, वो हमारे आस्था का केंद्र भी है। और दूसरी चीज आप देखिए, अगर शंकर भगवान की बात करें तो वो भोले हैं, उनको केवल पानी चढ़ाने से प्रसन्न किया जा सकता है। वहां सोने की परत चढ़ा दी, वो आज पीतल भी निकल गई है। हम सब पीतल बन गया। सत्यवीर जी 20 सेकेंड है केवल। यशी जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो जितनी भी विधर्मीय शक्तियां थी वो सारी एकत्र हो रही है और धर्म अनुरागी एक साथ हो रहे हैं। और एक पत्रकार महोदय जी ने कहा कि सत्यवीर जी ये कोई विषय नहीं। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 10 साल पूरे हो चुके हैं केदारनाथ में आई आपदा को लेकर। हालांकि कितना 10 साल में इसका स्वरूप बदला है। एक और जहां पर कांग्रेस का मानना है कि आज जो भी केदारनाथ की व्यवस्था है उसके कहीं ना कहीं क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। बीजेपी का ऐसा मानना है कि 2014 के बाद से व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं केदारनाथ को, और उसमें व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर किया जा रहा है। हालांकि शिकायतें अभी भी चारधाम से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वहाँ पर टॉयलेट्स को लेकर कंप्लेंट्स है, वहाँ पर घोड़े खच्चर वालों को लेकर कंप्लेंट्स है, पोल्यूशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि लगातार सरकार का दावा है कि इनको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।